फिर से कर दीजिए। नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का हिंदुस्तानी मानस पॉइंट यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन है। आज हम कुछ पुस्तकों की लिस्ट लेके आए हुए हैं जो आपके टीजीटी, पीजीटी और नेट, जेआरएफ तथा असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी के लिए बहुत ही उपयोगी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन पुस्तकों की चर्चा हम करेंगे, उन पुस्तकों को नोट कराएंगे आपको, उन पुस्तकों के अंदर क्या चीज़ें हैं, उनकी खासियत क्या है, उसके बारे में बताएंगे। हालांकि मैं ऐसा नहीं रिकमेंड करूंगा कि आप सारी पुस्तकें ले लीजिए, वो पुस्तकें आप क्रमबद्ध रूप से ले सकते हैं। जैसे जैसे आपका ज्ञान जो है बढ़ता जाएगा, उसी हिसाब से आप जो है आपकी जिज्ञासा, कहीं न कहीं आपकी जो प्यास है पढ़ने की, वो बढ़ती जाएगी, तो आप क्रमबद्ध रूप से आप खरीद सकते हैं। प्रेजेंट टाइम में परीक्षा निकालने के लिए जो पुस्तकें उपयोगी है, चूँकि आपके पास बहुत ज़्यादा समय तो रहेगा नहीं, 6-7 महीने का समय है, टीजीटी, पीजीटी, ये सब जो भी एग्ज़ाम होना है, एलटी या जीआईसी, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए हम उसको बता देते हैं ये किताबें अभी ले लीजिए, बाकी जो है बाद में फिर आप ज्ञानार्जन के लिए ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम हिंदी पुस्तकों की बात करते हैं, तो उसमें जो सबसे चर्चित पुस्तक है वो है हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास। सुबोध इतिहास ये जो है गुलाब राय का है, गुलाब राय, ये बढ़िया किताब है। एक हिंदी साहित्य का सरल इतिहास भी है। किसका है? हिंदी साहित्य का सरल इतिहास विश्वनाथ प्रसाद तिवारी त्रिपाठी, विश्वनाथ त्रिपाठी का है, ठीक है, जिसे एनसीईआरटी भी कहा जाता है। एनसीईआरटी पुस्तक यही सरल इतिहास करके है। ये आपके शुरुआती स्टेज के लिए, जैसे आप हिंदी के बारे में बिल्कुल अनभिज्ञ हो, नया नया तैयारी कर रहे हो, तो आप दोनों में से एक ले सकते हैं, चाहे सुबोध इतिहास चाहे सरल इतिहास। 150-200 पेज की है और बहुत महंगी भी नहीं, शुरुआती बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, ठीक है। तीसरी जो किताब है आपकी, जिसको पढ़ना जरूरी ही है, वो है जो है हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास, डॉक्टर नगेंद्र, वो, ठीक है, जो नगेंद्र द्वारा संपादित है, डॉक्टर नगेंद्र एवं हरदयाल द्वारा संपादित। नगेंद्र कह देंगे तो वो किताब पे मिल जाएगा, वहाँ पे पुस्तकों पे, वो पुस्तक स्टॉल पे हिंदी की पुस्तकें। फिर जो है एक बहुत ही जरूरी किताब है, वो है हिंदी साहित्य का, नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं, का इतिहास, क्योंकि ये प्रश्न भी बनेगा ना इस नाम से किसके किताब, हिंदी साहित्य का इतिहास। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जो काशी नागरिक परिचारी सभा द्वारा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक, बहुत ही इम्पोर्टेंट पुस्तक है, क्योंकि ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट में मानी जाती है, यहाँ से कोटेशन पूछे जाते हैं। 5वीं पुस्तक है हिंदी साहित्य का
उद्भव एवं विकास, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, ये पुस्तक जो है किसकी है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की, ठीक है। आचार्य हजारी, चूंकि रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक एक माइलस्टोन है, एक मील का पत्थर है, और इसको चुनौती देने के लिए जो दूसरी विचारधारा आई, एक तो जो इनकी जो विचारधारा थी वो कहीं न कहीं जाति, क्षण विशेष और परिस्थिति के हिसाब से थी, युगानुकूल थी। इनकी जो विचारधारा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की, वो परंपरा को भी प्रश्रय देते हैं, यानी परंपरा को महत्व देते हुए लिखी गई है। तो एक नए दृष्टिकोण से अगर हिंदी साहित्य को वास्तव में समझना है तो आपको जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य के इतिहास और हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास हजारी प्रसाद द्विवेदी दोनों अगर पढ़ते हैं, पहले इसको पढ़िए फिर इसको पढ़िए, तो आपका जो दिमाग है साहित्य के प्रति पूरी तरह खुल जाएगा। समझ रहे हैं? ये चीज़ होगा। फिर उसके बाद अगला है हिंदी साहित्य की संवेदना और हिंदी साहित्य की संवेदना का विकास। ये है डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी। राम स्वरूप चतुर्वेदी। आप लोग ऐसा ना सोचिए कि सर इतना किताब लिखा दे रहे हैं, मैं अभी उस पर टिक करा दूंगा कि कौन सा आपको अभी लेना है, कौन बाद में लेंगे। फिर एक किताब आपकी है कि हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास डॉक्टर बच्चन सिंह का है। जब आप द्विवेदी जी को और शुक्ल जी को पढ़ लेंगे, ठीक है, तब आप अगर बच्चन सिंह को पढ़ते हैं तो इन्होंने बड़े व्यवस्थित तरीके से शुक्ल की कुछ मान्यताओं को लिया है और द्विवेदी की मान्यताओं को लिया है, और दोनों को मिक्सअप करते हुए एक नया जो है वो दिया है कि क्या होना चाहिए। बड़ा ही वैज्ञानिक, बड़ा ही तथ्यपरक तरीके से इन्होंने और कुछ नई चीज़ें भी बताया है। तो डॉक्टर बच्चन सिंह इन्हीं की एक आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास है बच्चन सिंह का, लेकिन बहुत ज़्यादा हम रिकमेंड नहीं करेंगे फिलहाल। अब 8वीं पुस्तक लिख लीजिए, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। ये पुस्तक जो है आप अगर पढ़ते हैं तो सारी पुस्तकों का समावेशन इसमें हो जाता है। ये 2 भाग में है, भाग 1 भाग 2। इसके लेखक गणपति चंद्र गुप्त। एक किताब और भी है हिंदी साहित्य की, ठीक है, साहित्यकार और उनका साहित्य। ये कोई झोरी करके राइटर है। ये किताब 3000 की है, ये किताब अकेले 3000 की है, ठीक है। साहित्य और साहित्यकार, तो वो कुल मिला के भाई स्टूडेंट उसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो किताब अगर ले लेते हैं तो बाकी कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो सब पे अकेले भारी है, ठीक है। तो फिलहाल उसको नहीं नोट कर रहे हैं। अगला जो है कर दीजिए सर, ठीक है, बाद में कर देंगे। हिंदी साहित्य हिंदी साहित्य पुस्तक जो है डॉक्टर विवेक शंकर, ये राजस्थान के प्रोफेसर हैं
और उन्होंने राजस्थान साहित्य अकेडमी द्वारा वो पुस्तक जो है प्रकाशित की गई है और बहुत ही बेहतरीन पुस्तक है, डॉक्टर विवेक शंकर। इसके अलावा डॉक्टर विवेक शंकर की 7 किताबें आई हैं, ठीक है। एक भाषा विज्ञान करके है, एक साहित्य शास्त्र करके है, एक हिंदी काव्य करके है और एक हिंदी गद्य साहित्य करके है। तो फिलहाल मेरे पास हिंदी गद्य साहित्य है और जो है और एक पुस्तक जो है हिंदी भाषा विज्ञान का 2 है और एक हिंदी साहित्य समग्र जो इंटरव्यू वगैरह के लिए है, वो जैसे साक्षात्कार के लिए स्पेशली है, ठीक है। तो जब साक्षात्कार देना होगा फिर तब बताएंगे उसके लिए। तो बहुत ज़्यादा लिखाने का मतलब है कि आप लोग फिर हो जाएंगे। तो विवेक शंकर का, इसके अलावा हिंदी गद्य साहित्य, हिंदी गद्य साहित्य करके एक पुस्तक है स्पेशली गद्य के लिए, डॉक्टर रामचंद्र तिवारी की। ये भी बड़ी मोटी है, 1000 की आएगी, पुस्तक है हमारे पास, ठीक है। तो गद्य साहित्य डॉक्टर रामचंद्र तिवारी, रामचंद्र तिवारी, बहुत ही बेहतरीन पुस्तक है गद्य के लिए। और गद्य का जो है हिंदी गद्य करके एक विवेक शंकर की भी है, ठीक है। तो विवेक शंकर वाले में कथन उथन ज़्यादा दिया है और इस पुस्तक में कथन कम दिया है, लेकिन कोई भी रचना नहीं छूटी है। हिंदी गद्य रामचंद्र तिवारी वाला ये हो गया। 11वां पुस्तक है भारतीय एवं पाश्चात्य काव्यशास्त्र, भारतीय एवं पाश्चात्य काव्यशास्त्र, भारतीय एवं पाश्चात्य काव्यशास्त्र। ये पुस्तक जो है ये है भगीरथ मिश्र की, डॉक्टर भगीरथ मिश्र। और एक पुस्तक है भारतीय काव्यशास्त्र, भारतीय काव्यशास्त्र, ये वाली भारतीय काव्यशास्त्र है। ये है निशा अग्रवाल की, निशा अग्रवाल की पतली सी किताब है, ठीक किताब है, निशा अग्रवाल काव्यशास्त्र के लिए। फिर उसके बाद एक स्पेशली पाश्चात्य काव्यशास्त्र है, पाश्चात्य काव्यशास्त्र, काव्यशास्त्र। ये देवेंद्र नाथ शर्मा की है, देवेंद्र, इससे अच्छी बुक पाश्चात्य काव्यशास्त्र की है ही नहीं कोई, थोड़ी सी महंगी बुक है लेकिन बहुत बेहतरीन बुक है, देवेंद्र नाथ शर्मा। फिर उसके बाद आता है हिंदी शब्द अर्थ एवं प्रयोग, ये व्याकरण की पुस्तक है, ये डॉक्टर हरदेव बाहरी, डॉक्टर हरदेव बाहरी। फिर जो है अगली पुस्तक आपकी है वो है क्या कहते हैं आधुनिक हिंदी व्याकरण, आधुनिक हिंदी व्याकरण, व्याकरण। ये पुस्तक है जो है क्या कहते हैं कि डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद की। और अगली पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम है भाषा विज्ञान, राम किशोर शर्मा का, या फिर भोलानाथ तिवारी कोई ले सकते हैं, राम किशोर शर्मा, चाहे राम किशोर शर्मा वाला ले लीजिए, चाहे हरदेव बाहरी वाला ले लीजिए, चाहे उनका वाला ले सकते हैं, राम किशोर शर्मा का, हरदेव बाहरी का, और एक भोलानाथ तिवारी का आता है। तो एक हमने नोट करा दिया। इसके अलावा
गाइड में हम करा देते हैं। ये तो पुस्तकें थी। गाइड में आप 2 गाइडें आती हैं। एक तो आता है वो जो है दृष्टि पब्लिकेशन, जो दृष्टि IAS कोचिंग नहीं है, विकास देवी कीर्ति वाला, उससे आया है। UGC नेट का गाइड जो है हिंदी साहित्य UGC NTA करा रहा परीक्षा, NTA नेट JRF गाइड। और एक गाइड जो आती है वो है प्रतियोगिता साहित्य सीरीज की हिंदी UGC नेट गाइड। इसके अलावा फिर हम जो अपनी पुस्तक लिख रहे हैं, जो हमारा नोट्स है उसको हम पुस्तक के रूप में दे रहे हैं। हालांकि कल एक प्रकाशक से बातचीत हुई, निकालने के लिए कह रहा है, समय के अभाव के नाते हम अपना वो नहीं करवा पा रहे हैं। तो हिंदी साहित्य का इतिहास एक वस्तुपरक अध्ययन के नाम से हमारी बुक जो है आएगी। फिलहाल हम बुक अभी कैसे लिखा दें, जब प्रकाशित ही नहीं हुई है, तो फिलहाल हम अपना नोट्स कर सकते हैं। ठीक है, कि हिंदुस्तानी सर के नोट्स, हिंदुस्तानी सर के नोट्स। अब ये जो हिंदुस्तानी सर का नोट्स है, इन सारी किताबों का निचोड़ है। अगर कुछ नहीं पढ़ना चाहते हैं तो हिंदुस्तानी सर की क्लास करिए और हिंदुस्तानी सर का नोट्स पढ़ लीजिए, और नहीं तो जैसे सेल्फ स्टडी के लिए तो इतनी किताबें बता दिए हैं। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि हमने किताबों का अध्ययन नहीं किया है, हमने बाकायदा अध्ययन किया है। क्योंकि हिंदी के क्षेत्र में मैं आया, हालांकि BA हुए तो मान लीजिए नॉर्मली लोग करते हैं। हिंदी के अध्ययन और अध्यापन के क्षेत्र में मैं 2007 से आया, और 2007 से लेके 2010 तक का अध्ययन का रहा 3 साल का, और 2010 से लेकर, ठीक है, 2010 से लेकर 2021 तक का 11 सालों का अनुभव, ठीक है, अध्यापन का रहा। तो इस दौरान मैंने इन किताबों का अध्ययन किया। इसके अलावा 6-7 किताबों का अध्ययन और किया। ठीक है, 6-7 किताबों का अध्ययन और किया। हालांकि ये अभी नई आई है, ये दृष्टि वाली, अभी इस गाइड का अध्ययन नहीं किया। तो मतलब कुल मिला के 25 से 30 किताबों का अध्ययन किया गया मेरे द्वारा, और सबका निचोड़ करके नोट्स बनाया गया। और जो सबका निचोड़ आपको क्लास में दिया जाता है, सबका निचोड़ आपको क्लास में दिया जाता है। इसीलिए आप उठाएंगे, कोई भी किताब उठाएंगे तो मेरे पढ़ाया वाला मैटर आपको ज़रूर मिल जाएगा। क्योंकि सबका जो होता है ना, जो सबका जो निचोड़ है वो चीज़ें हैं। अब इसमें कौन कौन ज़्यादा वो है जो अभी फ़िलहाल के लिए मैं आपको कहूँगा कि एक किताब आप ना हो तो चाहे सुबोध इतिहास, चाहे ये वाला ले लीजिए। मतलब शुरुआती जानकारी के लिए एकदम जो लोग एकदम नए हैं, बेसिक के लिए, ठीक ध्यान से सुनिएगा, जो लोग नए हैं बेसिक के लिए इसको ले सकते हैं, या फिर इसको ले सकते हैं। दोनों में से एक सरल इतिहास चाहिए। फिर उसके बाद अगले क्रम में आप नगेंद्र को पढ़िएगा। नगेंद्र के बाद फिर आप किसको पढ़िएगा, रामचंद्र शुक्ल को। ये 3 तो पढ़ना पड़ेगा आपको, अगर सही कॉन्सेप्ट क्लियर करना 3। उसके बाद अगर आप उद्भव और विकास को पढ़ना चाहेंगे पढ़ लीजिएगा, नहीं तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की विचारधारा है, वो है सब में थोड़ी कहीं दी गई है। फिर उसके बाद हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, ये जब मेंस वाला पेपर देंगे आप, इसका जब मेंस वाला पेपर देंगे प्री निकल जाएगा, ये क्या कहते हैं GIC वगैरह का या फिर UGC वगैरह के लिए, तो हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास है। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास,
तो ये पढ़ते हैं और फिर ये, ठीक है। इतना आप अगर पढ़ लेते हैं हिंदी साहित्य से संबंधित और काव्यशास्त्र से संबंधित, ये निशा अग्रवाल का, और जो है ये हिंदी साहित्य जो विवेक शंकर का बताया हूँ, ये ले सकते हैं। यूजीसी नेट के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसमें सारा पोर्शन थोड़ा थोड़ा करके दिया है 600-700 पेजों में। काव्यशास्त्र भी, भाषा विज्ञान, सबको समेटा हुआ एक गाइड टाइप की पुस्तक है। ये विवेक शंकर पढ़ सकते हैं। और उसके बाद भारतीय काव्यशास्त्र में चाहे निशा अग्रवाल लीजिए, और नहीं तो भारतीय और पाश्चात्य काव्यशास्त्र भगीरथ मिश्र ले लीजिएगा। भगीरथ मिश्र अगर ले लेते हैं तो इसमें दोनों काव्यशास्त्र आपका कवर कर जाएगा। नहीं तो अलग अलग के लिए अलग अलग किताबें लेनी पड़ेगी। तो भारतीय और पाश्चात्य काव्यशास्त्र भगीरथ मिश्र ले सकते हैं। फिर उसके बाद हिंदी शब्दार्थ एवं प्रयोग, पहले स्तर पे आप हरदेव बाहरी को ले लीजिए। फिर थोड़ा सा और जब जानकारी लेनी हो तो आप वासुदेव नंदन को भी ले सकते हैं। भाषा विज्ञान के लिए चाहे प्रोफेसर रामकिशोर शर्मा का ले लीजिए, चाहे हरदेव बाहरी का ले लीजिए, चाहे भोलानाथ तिवारी का ले लीजिए। तो तीनों में से जो किताब आपको ठीक लगे, नेट पे सर्च कर सकते, देख सकते हैं। जिसकी भाषा आपको ठीक लगे, आसान लगे, वो ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपकी पुस्तकें हो गई। अब गाइड में आपके पास 2 गाइड है। नेट के लिए अगर स्पेशली तैयारी कोई कर रहा है तो फिर सिलेबस चेंज हुआ है, किताबों में सारी चीज़ें नहीं मिल पाएंगी। जैसे मैं रामचंद्र तिवारी वगैरह है तो गद्य साहित्य में दलित विमर्श वगैरह दिया है, लेकिन आजकल जो वृद्ध विमर्श और आदिवासी विमर्श, और आपने देखा कि ये जो कुछ चीज़ें ट्रेंड चला हुआ है, दर्शन विवेकानंद का और अम्बेडकर जी का और लोहिया जी का, ये जो विचार है वो विचार वाला पोर्शन, उसके लिए फिर आपको समाजशास्त्र या इतिहास की किताबें उठानी पड़ेगी, राजनीति शास्त्र की किताबें उठानी पड़ेगी। इतना आपके पास समय नहीं है। तो अगर आप ये दृष्टि पब्लिकेशन वाली गाइड ले लेते हैं तो उसमें से, या फिर ये नई गाइड पत्रिका साहित्य सीरीज वाली, दोनों में से कोई एक गाइड ले लेते हैं तो उसमें आपका ये जो दर्शन वाला पोर्शन है, वृद्ध विमर्श वाला पोर्शन है, यानी नया जो अपडेट हुआ है यूजीसी सिलेबस में, वो मिल जाएगा, ठीक है। बाकी फिर नोट्स के लिए हम रिकमेंड कर ही रहे हैं, जो आपको क्लास नोट्स देते हैं, और बाकी जो ये पुस्तक के रूप में फिर ये आएगी वो आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी रहेगी। सारी पुस्तकों का निचोड़ जो है, सारी पुस्तकों का निचोड़ इसमें रहेगा, ठीक है। इसके अलावा जो है घटना चक्र का सॉल्व पेपर, कौन सा सॉल्व पेपर? घटना चक्र का। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उसकी व्याख्या बहुत अच्छी दी है और सॉलिड चीज़ें हैं, ठीक है। तो घटना चक्र टीजीटी पीजीटी उसमें सब रहेगा, नेटवर्क का पीजीटी सॉल्व पेपर। और प्रैक्टिस सेट अगर लेना हो तो यूथ का प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम आ जाएगा तो फिर क्या होगा, यूथ वाले प्रैक्टिस सेट बढ़िया निकालते हैं, जैसे एलटी के लिए निकाले थे और सारी चीज़ें के लिए। लेकिन अभी नहीं, जब एग्ज़ाम का वो आएगा फिर पुस्तकें फिर मार्केट में आएंगी तो आप ले सकते हैं। तो इस तरह से, और नेट फर्स्ट पेपर के लिए चाहे दृष्टि की गाइड ले लीजिएगा, चाहे प्रतियोगिता साहित्य सीरीज की गाइड ले लीजिएगा। अरिहंत की भी ठीक है, बट इस समय दृष्टि जो है, दृष्टि आईएएस कोचिंग जो विकास दिव्यकीर्ति सर का है, वो बहुत ही, उनके पास करीब हज़ारों लोगों की संख्या है उनकी, उस क्या कहते हैं, काम करने वाले वर्कर्स की जो किताब लिखते हैं, पेपर का एडिटोरियल काट छांट के वो लिखते हैं। आप देखते होंगे दृष्टि आईएएस यूट्यूब चैनल, तो उस पर भी सारी चीज़ें देते हैं, मतलब समाचार देते हैं। तो उनके टीचर और कलर का और सारी चीज़ें हज़ारों की टीम है, तो वहाँ बहुत अच्छा वर्क हो रहा है। इस समय हिंदी मीडियम के लिए सबसे बेहतरीन वर्क जो है हो रहा है, सिविल सर्विस के लिए भी, और कुल मिला के जो है यूजीसी नेट की भी गाइड उन्होंने निकाला है। तो ये आपके लिए उपयोगी हो सकती है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको अगर तैयारी करनी है, थोड़ा सा कमर कसना होगा, ठीक है, कमर कसना होगा। और जैसे जैसे आपकी जिज्ञासा बढ़ती जाए वैसे आप किताबों को लेते जाइएगा, और नोट्स इस कदर बनाइए कि कोई भी कवि को जब आप लिखिए तो आधा पेज छोड़ दीजिए। एक कवि पूरा हो जाए तो अगला कवि तुरंत नहीं,
पता लगा कबीरदास को लिखे तो तुरंत रैदास लिख दिए, ऐसा ना करिए। कबीरदास को लिखने के बाद कुछ जगह छोड़ दीजिए, क्योंकि जीवन में बार बार नोट्स नहीं बनाया जाता। एक बार अगर ढंग से आप नोट्स बना लिए, उसी में जोड़ते जाइए। हम लोगों ने गलतियाँ किया, मैंने खुद गलती किया नोट्स बनाते समय कि मैंने पेज नहीं छोड़ा, एक एक पेज छोड़ देना चाहिए था। क्योंकि अब नया चीज़ जब मिलता है कुछ चीज़ें पढ़ते समय और किताबें पढ़ते समय, तो उसको अलग से किसी कॉपी में लिखना पड़ता है। तो आपकी नोट्स भले ही 3-4 वॉल्यूम में बने, 3-4 भागों में बने, लेकिन वो नोट्स व्यवस्थित हो। वो नोट्स इस तरीके से काम करता है कि लास्ट में जब आप एग्ज़ाम के लिए रिवीजन करना होता है, सब समेटना होता है, तो अंत में फिर किताब नहीं कोई पढ़ता, किताब पढ़ भी नहीं पाएगा, फिर आपका नोट्स काम करता है। तो किताब पढ़ता है आदमी कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, लेकिन याद करने के लिए, परीक्षा पास करने के लिए क्या काम करता है? नोट्स काम करता है। तो ये चीज़ें मैंने आप लोगों को बताया, तो मुझे लगता है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आज मेरे दिमाग में आया कि कुछ पुस्तकों संबंधित बातें ही हो जाए, क्योंकि कुछ लोग कई दिनों से लोग कह रहे थे, लोगों के मन में था, तो हमने कहा आज इस चीज़ मामला हल ही कर दिया जाए। तो जय हिंद, जय हिंदी। हिंदुस्तानी मानस पॉइंट चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। धन्यवाद।